राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की करुणा कृपा से 2025 के इस महाकुंभ मेले के अवसर पर प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में इस्कॉन के इस दिव्य और भव्य कैंप में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र और पतित पावन भगवान श्री निताय गौर सुंदर के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत के सत्संग के लिए आए हुए सब श्रद्धालु भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण उसके 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का प्रसंग है। क्षीर सागर का मंथन किया गया। वैसे मंथन शब्द की परिभाषा है जीवन में साधन। जब जीवन में कोई साधन करते हैं तो उसका फल मिलता है और समुद्र मंथन का फल था अमृत।
मुख्य फल था अमृत, जिसके लिए समुद्र का मंथन किया गया था। और हमारे जीवन में जो हम भक्ति का साधन कर रहे हैं, इसका मुख्य फल है कृष्ण प्रेम। वो ये कृष्ण प्रेम हमारे को इस जीवन में, जो हमारे हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है, उसको साधन भक्ति के माध्यम से प्रकट करना है, बाहर निकालना है। ये सब जो साधक हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये अपने सामने हमेशा एक लिख के रख दीजिए कि हम इस कान में कृष्ण प्रेम को हृदय में प्रकट करने के लिए आए हैं। ये आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य से कभी इधर उधर नहीं होना, क्योंकि अगर लक्ष्य भूल गए तो मंथन से पहले विष निकलता है, और विष का अर्थ है विषयों का भोग। वैसे विष का अर्थ है विषयों का भोग। चेतना महाप्रभु कहते हैं, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। मैं अमृत देने आया हूं, नाम अमृत देने आए थे चेतना महाप्रभु। नामा अमृत, हरि नाम का अमृत देने आए थे। यही गोलोक का प्रेम धन है, उसको देने के लिए आए थे, जो पहले कभी किसी अवतार ने नहीं दिया था। चिराद आदित्यम, चिरकाल से जो नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? निज गुप्त वित्तम, जो स्वयं भगवान का अपना रहस्यमय गुप्त कॉन्फिडेंशियल, वित्त का मतलब धन है। बोला किस रूप में वो धन है? क्या है वो धन? प्रेमामृत, वो धन है प्रेम का अमृत। अरे किस रूप में वो प्रेम का अमृत है? नाम अमृत, चिरादित्यम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम। नाम अमृत है वो नाम के रूप में अमृत देने के लिए आए थे। और वो अमृत निकलने से पहले महाप्रभु कहते हैं, अमृत छाड़ी, अमृत को छोड़ रहा है, विश्व मांगे, विषयों का भोग मांग रहा है, इंद्रियों का भोग मांग। ए बड़ो मूर्ख, ये मूर्ख है पहले नंबर का। लेकिन महाप्रभु कहते अम्मी विज्ञ, मैं तो जानकार हूं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। की बा विषय दीबा, कैसे मैं इसको विष दूंगा? क्या करेंगे? अमृत दूंगा। तो महाप्रभु बहुत पतित पावन है, और महाप्रभु की पूजा हरे कृष्ण मंत्र से होती। महाप्रभु की प्रसन्नता और पूजा इस महामंत्र से होती है। महामंत्र से भगवान करुणा अवतार बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस महामंत्र का जो कुंभ मेले में हरिनाम संकीर्तन का तो जो ध्वनि हो रही है, ये वास्तव में अमृत है। और जिसके कान में ये अमृत पहुंच रहा है, वो वास्तव में कुंभ मेले का विशेष लाभ ले रहा है। जो अमृत जिसके लिए आया है, वो ये अमृत है जी, ये है अमृत। और जो आप देने जाने वाले हो, आप देवता हो जो इस अमृत का वितरण कर रहे हो। वास्तव में आप प्रतिनिधि हो भगवान के इस अमृत का वितरण कर रहे हो। ये बहुत बड़ा कार्य कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्था के भक्तों का है, कि वास्तव में अनजान लोग हैं, वो तो ऐसे ही अमृत को ढूंढ रहे हैं। जो अमृत कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, उस अमृत को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम महाप्रभु कहते हैं, हम तो वो अमृत दे रहे हैं जो अमृत इन्होंने कभी चखा ही नहीं। वो अमृत किसको दे रहे हैं? पामर तामर, नीच है, पामर है, गिरा हुआ है, अधिकारी है, नहीं है, उन सब के लिए हम खुले सरे आम सबके लिए उस अमृत का वितरण कर रहे हैं। जो भाग्यशाली अपनी झोली भरना चाहे भर सकता है। तो ये इसमें दो है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले स्वयं अपने हृदय में उस प्रेम के महाप्रभु के प्रेम के अमृत को स्वयं ने पहले जगाना है, और फिर उसको दूसरों में बांटना है। सो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य इस नाम अमृत को
हर एक के कान तक पहुंचाना है, ये हमारा विशेष यहाँ कार्य है। परंतु उससे पहले आप अपने जीवन में ये लिख के रखो कि हम कृष्ण भावना में उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने भर के हमारे हृदय में भेजा है। कोई हृदय उससे प्रेम से खाली नहीं है, मात्र उसको बाहर निकालना है। एक प्रायः एक उदाहरण हम हमेशा देते रहते हैं। गर्मी की मौसम जब आती है, मई जून का महीना होता है, तो जो हैंड पंप पानी के पुराने जमाने में नलकूप होते थे, उनके अंदर पानी नीचे होता है, फिर भी बीच में हवा आ जाती है, वैक्यूम हो जाता है, खाली जगह हो जाती है, नल से हवा आती है। पानी है, पानी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हवा आती है। ये समस्या होती है। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, ऊपर से पानी के 2-3 जग डालते हैं, तो बीच में से हवा निकल जाती है और फिर चलाने से अपने आप पानी आ जाता है। ऐसे यहाँ प्रेम भगवान ने भर के भेजा है, बीच में थोड़ी सी ये माया ने हवा भर दी है यहाँ। अब कान के द्वारा कथा की 5-7 बाल्टियां डाल दोगे तो अंदर से प्रेम अपने आप निकल आएगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे कबू नाही। वो पहले से तैयार पड़ा है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण का मतलब सुनना, आदि का मतलब कीर्तन करना, सुमरण करना, जप करना, पूजन करना, इससे वो प्रेम बाहर निकल आएगा। लेकिन निकालना किसी को आना चाहिए। अमृत निकालने में बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा, किसी को विष भी पीना पड़ा, शंकर जी को विष पीना पड़ा, भगवान को बहुत सारी सहायता करनी पड़ी, उसके बाद अमृत निकला। और अमृत बांटने के लिए भी भगवान को मोहिनी मूर्ति का अवतार लेना पड़ा। तो इसका मतलब इतना आसानी से अमृत नहीं मिलता है। वास्तव में बहुत कठिन परिश्रम किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। वास्तव में हम सब के लिए इसका कहा जाए कि बहुत उदारता से जो कष्ट थे वो सही है। वो कष्ट वास्तव में भारी कष्ट होते हैं, उनको सहने के बाद एक 70 साल की व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, वो भी वृंदावन में रहने वाला एक वैष्णव, वो पाश्चात्य देश में 18 साल के पागल हिप्पियों के बीच में, नशा किए हुए लड़के लड़कियों के बीच में भगवान के नाम का अमृत वितरण करने का साहस कर सकता है। ये विष पीने से कम नहीं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको करने के लिए इतना सारा परिश्रम किया ताकि हमारे लिए अमृत सुलभ सबके लिए हो जाए। जब कोई ये कार्य करता है तभी हमारे लिए अमृत की उपलब्धि होती है। वो रातें जाग के उन्होंने हमारे लिए ये भागवत अमृत रखा है, जिसको हम सुबह सवेरे इसका पान करते हैं। ये जो प्रतिदिन भागवत अमृत पान करना वास्तव में हमारे प्रेम प्रकट करने के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है अनर्थ, उसकी निवृत्ति में सबसे शक्तिशाली साधन, बहुत ही शक्तिशाली साधन उसमें है नित्यम भागवत सेवया। प्राय अपराधों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितना अभद्र है, जितना अशुभ है, अमंगल है, दोष है, उन सब को नित्यम भागवत सेवा करने से प्राय नाश हो जाते हैं। 90% नाश हो जाते हैं। शेष कौन सा दोष बचता है जो हमारे को प्रेम के प्रकट करने में बाधा बनाता है? मालूम है वो कौन सा शेष दोष बचता है? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जो है, दूसरे भक्तों की निंदा करना, दूसरे भक्तों के प्रति असहनशीलता होना। सहिष्णुता भक्त का पहला लक्षण है। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। ये
यही प्रभुपाद जी प्रयागराज में जब रहते थे तो उनके मित्र और उनके गुरु भाई थे आदि केशव दास। उसको वैसे समाज के अंदर डॉक्टर O.B.L. कपूर के नाम से जाना जाता था और बड़े प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है ब्रज के भक्त करके। हमने उनका दर्शन भी किया था, वृंदावन में रहते थे उस समय में। और प्रभुपाद जी का यहाँ उस वक्त में दवाओं का कारखाना था, डे फार्मेसी के नाम से प्रयाग में। वो जगह भी अभी यहाँ है, कहीं बैंक में थे। कुछ भक्त उसको लेने के लिए प्रयास कर रहे थे कि ये पुराना प्रभुपाद जी का जो कर्म भूमि है इसको लेना चाहिए। और यहाँ गौड़िया मठ की स्थापना करने में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग किया था। और यही प्रभुपाद जी को भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने पहली दीक्षा दी थी। यही क्षेत्र प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक आरंभ का क्षेत्र है। और दीक्षा देने से पहले भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा था, एक शब्द, इनको सुनने में रुचि है इसलिए ये दीक्षा का अधिकारी है। इनको सुनने में रुचि है इसलिए ये दीक्षा का अधिकारी है। और ये कब नोट किया था भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने? ब्रज मंडल परिक्रमा में राधा कुंड पे बैठे थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती, और सारे भक्तों की यात्रा जानी थी शेषशाही, जो वहां से कोई 30 किलोमीटर दूर है। और भक्तिसिद्धांत का हम यहीं रहेंगे, शाम को कथा करेंगे, आप यात्रा करके आओ। तो प्रभुपाद जी कथा के लिए रुक गए, यात्रा में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोला यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मुखा से कथा सुनने का मौका फिर कब मिलेगा? तो गुरुमुख वाक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य रोज कहते हैं, गुरु के मुख के वाक्य सुनने को फिर कब अवसर मिलेगा? तो प्रभुपाद जी को उसने नोट किया अच्छी तरह से कि इसको सुनने में बहुत रुचि है। और वो बात उनको कभी भूली नहीं, याद कहा कि क्योंकि इसको सुनने में रुचि है इसलिए ये इसका अधिकारी है। सो O.B.L. कपूर ने पूछा था, दवाई बनाते हो अभय बाबू, कोई ऐसी दवाई बनाइए जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। मित्र थे ऐसे, विनोद में कहा कि कोई ऐसी दवाई है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो कौन का जी है? बोला क्या? तृणात अपि समीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मान देन कीर्तन ये सदा हरि। भाई हरि कीर्तन ही कृष्ण प्रेम है। ये तो आपको चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक से तो पता लगा ना, कृष्ण प्रेम क्या है, नाम अमृत क्या है? कृष्ण प्रेम है, स्वप्रेम, भगवान का प्रेम है नाम अमृत। हरे कृष्ण मंत्र राधा रानी तंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये गोपियां भगवान को अपने बस के में करने के लिए गाती है। और ये गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। ये जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं तब तक ये मंत्र ऐसे प्रकट होकर इस धरती पर नहीं आता। अन्य बहुत मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय, अन्य कोई बहुत सारे मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र मात्र महाप्रभु लाते हैं, क्योंकि ये राधा रानी का धन है। और वो जब इस भाव में कृष्ण आते हैं तभी इस मंत्र को प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हम भाग्यशाली है कि उस युग में है, उस काल खंड में हम जी रहे हैं जिसमें महाप्रभु ये, क्योंकि ये वो चतुर्युगी है। आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान यशोदा नंदन है, नंद नंदन है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतार लेते रहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु आज, उनकी आयु होती है 100 साल। सबकी आयु 100 साल होती है, लेकिन उनकी गिनती अलग होती है, गिनती अलग होती है। होती 100 साल सबकी है। हमारी भी 100 साल आयु, देवताओं की भी 100 साल है, ब्रह्मा जी की भी 100 साल है। लेकिन ब्रह्मा जी की 100 साल में ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। एक प्रारब्ध कहते हैं 50 साल, 2 प्रारब्ध आयु है ब्रह्मा जी की, 50 साल पूरे हो गए, एक प्रारब्ध हो गया। अब 51 साल का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, 51 साल का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। और एक दिन ब्रह्मा जी के को कल्प कहते हैं,
और अगर कोई इस प्रयागराज में 1 महीना रुक जाए, प्रायः पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक या पौष एकादशी से माघ एकादशी तक, ऐसे इसको कल्पवास कहते हैं। ये कल्पवास के बराबर है और बड़े से बड़ी तपस्या इसको मानी जाती है। गौकोटि दानम ग्रहणे चकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। अगर कोई करोड़ गाय का दान करे, वो भी ग्रहण के दिन करे और काशी में गंगा के तट पे करे, वो सबसे बड़ा दान है। और कोई प्रयाग में बैठकर कल्पवास करे, गौकोटि दानम ग्रहणे चकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। इसी प्रयाग में गंगा के किनारे एक कल्पवास करे, मतलब ब्रह्मा जी के 1 दिन तक तपस्या करे। वो कल्पवास इस माघ पूर्णिमा तक, इस महीने में जो यहाँ रहता है उसको कल्पवास कहते हैं। यज्ञश्च स्वर्णम मेरु दानम, और यज्ञ करके मेरु पर्वत जितना स्वर्ण का दान करे तो सबसे बड़ा दानी माना जाता है। गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, ये सारा गोविंद के नाम के सुमरण के बराबर नहीं है। इतना बड़ी तपस्या, इतना बड़ा दान, ये गोविंद के नाम के सुमरण के बराबर नहीं है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं वो इन सब कार्यों से महान है। गोविंद नाम के सुमरण के बराबर इसमें से कुछ भी नहीं। गोविंद नाम के सुमरण के बराबर कुछ भी नहीं है। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ब्रह्मा जो ये जो 1 दिन ब्रह्मा का है उसको एक कल्प कहते हैं। और एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनुओं का शासन चलता है। हमने आपको बताया था पहले दिन 14 मनुओं का शासन चलता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी की ऑफिस में जो घड़ी है, जैसे हमारी घड़ी में 12 घंटे है, उसमें 14 घंटे। हमारे 1 घंटे में 7 मिनट है और ब्रह्मा जी के 1 घंटे मतलब 1 मनवंतर में 71 बार 4 युग बदलते हैं। 71 बार 4 युग बदलते हैं। एक मनवंतर में 71 बार 4 युग बदलते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी आपका यहाँ का 1 सेकंड दुनिया के करोड़ वर्ष हो गया। बोला फिर आपका रुपया यहाँ के करोड़ रुपये हो जाएंगे? हाँ। बोला फिर 1 रुपया दे दो ब्रह्मा जी। बोला 1 मिनट रुको। अब 1 मिनट रुकेगा तो उसकी तो 700 पीढ़ियां पूरी हो जाएंगी, रुपया लेगा कौन? है तो ब्रह्मा जी का 1 रुपया लाख करोड़ रुपयों के बराबर, परंतु रुपये अगर 1 मिनट तो पहुंचेगा नहीं यहाँ। तो ब्रह्मा जी का ये 51 साल का पहला दिन है और इस पहले दिन का भी इस वक्त 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28th चतुर्युगी के द्वापर कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हर ब्रह्मा जी के दिन में आते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार अवतार लिया अगर आप गिनती करोगे तो 50 साल, और 50 साल में 60 महीने, कितने महीने थे? 600 महीने। 600 महीने हो गए है ना? तो 600 महीने हुए और 600 महीना में 30 से गुणा करो उतने दिन हो गए। 600 को 3 से गुणा करो कितना होगा? 18,000। 6 से 18,000। 18,000 बार भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मा जी के आयु में धरती के ऊपर अवतार लेते। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंतिम चरण में आते हैं तो उसके उपरांत जो कलयुग का प्रथम चरण है उसमें चैतन्य महाप्रभु कभी कभी आते हैं। और जब वो आते हैं विशेष रूप से तब इस हरे कृष्ण मंत्र को सरेआम सबको जपने के लिए देने का उद्घाटन करते हैं हरिनाम संकीर्तन का। और ये कालखंड जिसमें हम जी रहे हैं, ये मंत्र आया है
कृष्ण को गए को श्री कृष्ण भगवान को गए को हुए 5251 साल। 5251 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस तो, और यहाँ प्रयागराज से गए थे, काशी गए थे, मिथिला गए थे। प्रभु इस पूरे क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भ्रमण किया है। ये काशी तो गए होंगे, तो प्रयाग से गए होंगे ना होकर। पुंडरिक तो काशी में बना था ना, वो वासुदेव पुंडरिक 4 हाथ निकाल के भगवान बन गया था, जिसको भगवान आए थे उसका उद्धार करने के लिए। और मिथिला, यहाँ से भगवान वो मिथिला तक गए थे, समंतक मुनि को ढूंढते ढूंढते। कृष्ण बल्लभ दोनों यहाँ से गए थे। तो ये क्षेत्र भगवान के, उस दिन हम गए थे मान श्रीमान से मिलने के लिए, तो कहा कि प्रयागराज तो है सब तीर्थों का। एक बार प्रयागराज में सब तीर्थों को कहा कि मैं राजा हूँ, आइए सभा लगाते हैं। तो सारे तीर्थ आए, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण को तीर्थराज ने कहा कि मेरे को अपन तीर्थराज बनाया है, वृंदावन नहीं आया। भगवान मुस्कुराए, बोला वृंदावन तीर्थ नहीं है, मेरा घर है, वो कैसे आएगा? भाई मेरे घर के तो राजा तुमको नहीं बनाए हैं, तीर्थों का राजा है, तुम मेरे घर का राजा तो नहीं है। तो वृंदावन तो भगवान का घर है वास्तव में। और ये भी आपने कथा सुनी होगी कि एक दिन छोटे बालक श्री कृष्ण घूमते हुए मैया यशोदा के पास नंद गांव में गए। तो मैया कचौरी बना रही थी, मटरी बना रही थी, ऐसे सामान सूखा मिठाई बना रही थी। बोला मैया ये काय के लिए? बोला आपका पिताजी कह रहे हैं हम प्रयागराज स्नान करने जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, वापस आए और सुबह 4 बजे तक स्नान के लिए नंद बाबा पावन सरोवर गए। तो एक प्रकाश का पुंज ऊपर से उतरते देखा, तो नजदीक गए दिखाई बहुत दिव्य व्यक्ति नीचे उतरा है। स्नान करके बाहर निकला, नंद बाबा ने प्रणाम करके पूछा आप कौन है, पधारे हैं, आपको प्रणाम है। बोला मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, आप यहाँ? बोला बहुत से पापी लोग रोज मुझ में नहाने आते हैं, और मैं सुबह सवेरे पहले पावन सरोवर में नहा के अपने आप के पाप धोने आता हूँ। नंद बाबा ने कहा प्रयागराज स्वयं इस पावन सरोवर में रोज नहाने आता है, तो फिर हम प्रयागराज जाके क्या करेंगे? तो प्रयागराज तो पावन सरोवर में रोज सुबह नहाने जाता है, जो नंद गांव में। तो सारे तीर्थ वृंद में, वृंदावन में है। और यहाँ विशेष रूप से वृंदावन से अंतरराष्ट्रीय सभी भक्त आते हैं, लेकिन वृंदावन के भक्तों का प्राय यहाँ सेवा का हमेशा जो है, कम से कम 2001 से मैं देखता हूँ वृंदावन से भक्त आके विशेष रूप से यहाँ सेवा के कार्य में लगते हैं। और इसका मतलब भगवान के घर से आते हैं। आपने ये कथा सुनी है एक, वृंदावन भगवान का घर है, सुनिए ये कथा। कौन सी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कथा नहीं सुनी है? एक बार एक पंडित को बुलाया कथा के लिए, उसने आके पूछा सबसे कि मैं जो आपको समुद्र मंथर की कथा सुनाने जा रहा हूँ आपने सुनी है? तो सबने कहा हाँ सुनी है। बोला फिर मैं सुनी है तो मैं काय की सुनाने जा रहा हूँ? दूसरे साल उसको बुलाया, दूसरे वर्ष फिर बुलाया, बोला आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है? उसने कहा नहीं। उसने बोला रास्ते में कहा था, हाँ तो चला गया था। बोला नहीं, बोला तुम्हें कुछ पता नहीं है, काय के लिए बताऊं जा रहा हूँ। तो तीसरे साल फिर आया। अब इस साल भी होशियार हो गए थे। आधो ने बोला सुनी है? बोला हाँ। आधो ने बोला नहीं। बोला जिन्होंने सुनी है नहीं सुनी उनको बताओ। उसको बतानी ही नहीं थी। या आती नहीं थी। पांडवों के 5 नाम बताओ। किसी को आते हैं? बोला यस सर मेरे को आते हैं। बोला बताओ। बोला एक भीम, भीम के एक बड़े भाई, 2 छोटे भाई, भीम के 5 हो गए ना।
जब नहीं आता है तो ऐसे हो जाता है। मैं जो आपको कथा बताने जा रहा हूँ आपने सुनी होगी, लेकिन हम ये वास्तव में वृंदावन की महिमा कहते हैं कि वृंदावन कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी वृंदावन को ले जाके पूरी दुनिया को दिया है। प्रभुपाद जी वृंदावन से आए, गोलोक धाम वृंदावन से आए, फिर भूम वृंदावन में बैठ के उन्होंने तैयारी की भागवत के, जो भगवान का स्वरूप है, जो सबको वृंदावन के भाव को जागृत कराता है, रस अमृत, जो भागवत के रस का अमृत है, जिस रस अमृत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही बैठ के रूप गोस्वामी को दिया था, वो रसामृत भक्ति का भागवत से निकाला गया है। फिर प्रभुपाद ने वृंदावन से अपने हृदय में वृंदावन को ले जाकर पूरे दुनिया को वृंदावन दिया और वृंदावन का परिचित कराया, और फिर वापस वृंदावन में आए, भूम वृंदावन में, और यहाँ से गोलोक वृंदावन चले गए। ये प्रभुपाद जी की यात्रा। वृंदावन से आए, भूम वृंदावन को विश्व को दिया, और फिर भूम वृंदावन, आज जो वृंदावन दिख रहा है, ये वृंदावन प्रभुपाद के आने से पहले छोटा सा गाँव, छोटा सा था। कुछ दिन में तो कोई आदमी हमारा जहाँ मंदिर है यहाँ आता ही नहीं था, डर लगता था, जंगल था। प्रभुपाद जी के आने के बाद ये वृंदावन पूरे विश्व में विख्यात हो गया। तो वृंदावन का भाव सारी दुनिया को दिया है। अब हम जो कथा कर रहे हैं यहाँ, उसको शुभारंभ थोड़ा करते हैं। हमने समुद्र मंथन की कथा में यहाँ तक कल कथा की थी कि अजीत भगवान जो छठे मनवंतर के थे, उन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा कि दैत्यों के साथ समझौता कर लो, दोनों मिलके ये कार्य करो। इसका अर्थ है कि जब कोई बड़ा कार्य करना होता है जिसमें बड़ा लाभ है, उसमें थोड़े समय के लिए भले कोई हमारे विरोधी भी है तो उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, तब ऐसा काम संपन्न होगा। इसका मतलब हमको अकेला कर लेंगे, ये मूर्खता कभी नहीं होनी चाहिए कि हम अकेला सब कुछ कर लेंगे। ये सोच असुरी सोच है। हम सब मिलके करेंगे। ये वेद का वाक्य है, अहम ममेति इति विश्व, मैं और मेरा ये बड़ा विश्व है। इदम न मम इति अमृतम, ये मेरा नहीं है। इदम कृष्णाय इदम न मम, ये भगवान श्री कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। जो ऐसे कहता है वो वास्तव में अमृत का अधिकारी है। जो कहता है, ये देवता क्या, ये असुर क्या कह रहे थे जब मटका निकला, कलश निकला अमृत का, तो प्रथम अहम, प्रथम पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। यही झगड़ा हुआ ना असुरों में, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, छीना झपटी हो गई। तो जो मैं है ये विष है, ये अमृत नहीं। अहम ममेति इति विश्व, वेद का वाक्य है। भाई सब भगवान का है, कहाँ लिखा है? कोई कहेगा तो ईशा भाषा इदम सर्वम, ये तो लिखा है ना वेद में कि सब कुछ भगवान का है। हमारा कहाँ से? क्या है आपका इस दुनिया में, बताइए? और कुछ मेरा नहीं है। और जो ये मैं जो करता है, वो मैं जब कोई भगवान को अर्पण करता है, तब वो वास्तव में बलिदान देता है। उसी को बलिदान कहते हैं। ये सिर्फ बलि महाराज ने किया है, अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, अपने आम को अर्पण कर दिया, अपने सर के ऊपर वामन देव के चरण को धारण किया। जिस चरण से गंगा निकली है, जिसके अंदर सब या अमृत ढूंढने आए हैं, उस भगवान के चरण को बलि महाराज ने अपने हाथ से धो के उस चरणामृत को सर के ऊपर लगाया था। कितना भाग्यशाली बलि महाराज हुआ। और दो बार बलि महाराज ने वामन देव के चरण धोए, उन चरणों से निकली हुई है गंगा। उस बलि महाराज ने अपने अहम को भगवान को अर्पण किया, मैं को अर्पण किया। ये मेरा सर पड़ा है, इसके ऊपर आप अपना चरण रख दीजिए। ये चरण अपना अहम भगवान को अर्पण करना, ये निम्रता का सूचक है। जो श्लोक बोला था त्रिनादपि सुनिचेद में, ये निम्रता पहली है। अहम को अर्पण करना, मैं बंद करना, मेरा बंद करना।
ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। मैं बकरी करती है तो कसाई उसका गला काट देता है, और मरने के बाद उसके आंत से वो जो तार बनती है उसमें होता है तुई तुई तुई, तू है भगवान, तू है, मैं मिट जाता है, फिर तू 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 करती है। तो जब तक मर के मिटेंगे नहीं तब तक भगवान का नाम निकलेगा नहीं मुख से वास्तव में। तो ये भगवान का नाम जिनके मुख से निकल रहा है, उनने सब तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए और सब यज्ञ कर लिए है, तभी उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कल हम समुद्र मंथन के विषय में ये पढ़ रहे थे कि दोनों ने संधि कर ली। इसका मतलब हमेशा हमारे को कोई बड़े कार्य करने के लिए कोई हमारे साथ उनका मन नहीं मिलता है तो भी उनके साथ मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये हमेशा सोचना चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा है एक रोटी जो रोज हम खाते हैं, उस रोटी को हम तक पहुंचने में कितने लोगों का श्रम है, कितने लोगों की मेहनत है। अनाज किसी ने उगाया होगा ना, खेत किसी ने जोता होगा, किसी ने काटा होगा, किसी ने बोरी बनाई होगी उसके अंदर डाला होगा, किसी ने उठा के दुकान तक पहुंचाया होगा, किसी मशीन ने उसको पीसा होगा, किसी ने वो मशीन बनाई होगी, किसी ने फिर आटा से रोटी बनाई होगी। कितने लोगों का परिश्रम है एक आदमी के पेट भरने में, कभी सोचा है? कितने आदमी का परिश्रम। मैं खा रहा हूं, पैसे का काम नहीं, कितने लोगों ने उसमें परिश्रम। इसका मतलब सहयोग से काम चलता है। इसलिए महाप्रभु का ये जो एक नेम है, संग चालो हरि बोलो, संग चालो हरि बोलो, साथ चलो। मिले न मिले मन, विचार मिले न मिले, परंतु अमृत प्राप्त करना है तो साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो दोनों साथ हो गए। साथ होने के बाद जब साथ हो गए तो भगवान ने सहायता की, और जब साथ नहीं हुए, जब असुर ने कहा नहीं हम अकेले पिएंगे, तब भगवान ने प्रकट होकर उनको जो है उनको अमृत नहीं पिलाया, क्योंकि उन्होंने पहली बार साथ निभाने से इनकार कर दिया। जब तक साथ थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, जैसे उन्होंने साथ छोड़ा समस्या चालू। तो पहला दोनों साथ हो गए तो भगवान ने सहायता की, मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रख दिया, और फिर वासुकी उसके लिए रस्सी भी बन गए। तब वो जो भगवान राम अवतार में रीछ राज जामवंत थे, उन्होंने सारी औषधियां लाकर क्षीर सागर में डाली। औषधियां डाली मंथन से पहले, वो काम जामवंत जी ने किया। और औषधियों के अंदर अमृत के साथ विष भी होता है, औषधियों के अंदर से दोनों होते हैं। तो पहले विष निकलेगा, क्योंकि जब मंथन शुरू हुआ तो पहले विष निकला। आपने देखा है कि जब वेण के शरीर का मंथन किया था ऋषियों ने, तो पहले अधोभाग से पाप निकला था निषाद के रूप में। तो ये नेम है कि जब आप साधन करोगे तो पहले आपके अंदर जो कचरा है वो बाहर निकलेगा। आपने देखा है सब लोगों को ये पता है कि जब हरे कृष्ण, जब हम बैठे हैं तो दिमाग में कुछ नहीं है, जैसे माला में हाथ डाल के हरे कृष्ण शुरू करेंगे 100 बातें याद आती हैं। ये होता है कि नहीं होता है? सब आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है, कहां से आता है? या आप मंथन शुरू करते हो और ये कहीं बाहर से नहीं आता है, आपके अंदर में पड़ी हुई है। आप जब मंथन करते हो तो उसको हिलाते हो, जैसे पानी में नीचे कचरा नीचे बैठ जाता है तो पानी साफ दिखता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको हिलाओगे तो सब कचरा बाहर ऊपर आ जाता है ना। बस ठीक ऐसे ही जब हम हरे कृष्ण जपते हैं तो मंथन शुरू करते हैं तो अंदर जो हमारे कचरा पड़ा है वो ऊपर आ जाता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। पता लग जाता है कि हमारे अंदर कचरा पड़ा है और फिर उसको बाहर निकालना चाहिए थोड़ा करके। यही अनर्थ है जो अंदर है, इनको बाहर निकालना है। ये हमारे मन की वृत्तियां हैं। योग में इनका निरोध किया जाता है और भक्ति में इनको सही जगह पे लगाया जाता है। दोनों में अंतर इतना ही है। मन की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं,
चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। और हमारी चित्त की वृत्तियों को जो बाहर जाती थी उस चित्त की वृत्तियों को कृष्ण की ओर मोड़ना, बस करना ये है, ये हमारी साधन है कि चित्त की वृत्तियों को भगवान की ओर मोड़ना। और चित्त जब भगवान में तलीन होता है उसी को कृष्ण भावना कहते हैं, उसी को कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं। चित्त का अर्थ ही कॉन्शियसनेस है, चित्त चेतना है। तो चेतना में जो भी हमारी दूषितता आई है उसको शुद्ध करना है। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र नीचे धंसने लगा, क्योंकि नीचे कुछ था नहीं। तो भगवान ने एक और अवतार लिया, कौन सा? कच्छप अवतार लिया भगवान ने। और 1 लाख, 1 लाख लिखा है, 1 लाख योजन, इतना बड़ा कछुआ था, छोटा, क्षीर सागर के अंदर। जैसे कोई सागर के बीच में एक द्वीप बन गया हो और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा। और जब मंथन शुरू किया दोनों ने जोर लगाकर, तो भगवान कच्छप की पीठ के ऊपर थोड़ा सा खुजली होने लगा और सो गए। कच्छप जी को नींद आ गई। कल हमने कहा था आपको, प्रभुपाद जी इसके ऊपर लिखते हैं कि भगवान को किसी कार्य करने में कोई परिश्रम नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। भगवान 7 दिन तक 7 साल के श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करके खड़े रहे, लेकिन एक दूसरा हाथ कमर पे रखा हुआ था कि कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। और तब भी मुस्कुरा रहे थे, बाहर की कोई चिंता नहीं थी, और खाया भी नहीं था 7 दिन। और सब गोपियों ने मिलकर कहा, यशोदा लाला ने 7 दिन खाया नहीं है, कितनी बार रोज खिलाती हो? बोला 8 बार खाता है रोज। बोला 8 बार खाता है? 7 दिन नहीं खाया। 8 7 56, चलो आज 56 भोग लगाते हैं। तब से 56 भोग भगवान को लगना शुरू हो गया। गोवर्धन धारण कर दिया तो गोवर्धन को 56 भोग तब से शुरू हो गया। ये प्रक्रिया शुरू हुई 56 भोग की। पर भगवान इतना भार भगवान ने उठाया, कोई परेशान थोड़ी हुई। तो कच्छप भगवान के ऊपर मंदराचल पर्वत का मंथन कर रहे थे, तो वो आराम से सो रहे थे। बस बोला ये मंथन इसलिए मैंने कराया कि पीठ में खुजली हो रही थी, सब मिलके मेरी पीठ खुजा रहे हैं, मैं सो के आराम कर रहा हूँ। तो कच्छप जी ने तो आराम किया। मंदराचल दोनों तरफ खींचने जब लगे तो थोड़ी देर में सब थक गए, कुछ भी नहीं निकला। भगवान ने कहा इनका सांस समाप्त हो रहा है। तो भगवान ने सतोगुण की वृत्ति से देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण की वृत्ति से असुरों में प्रवेश किया, और तमोगुण की वृत्ति से वासु की साथ में प्रवेश किया। तीनों, इसका मतलब ये कार्य जो समुद्र मंथन का है, ये तीनों गुणों के अंतर्गत है। भक्ति से नीचे है, भक्ति से ऊपर नहीं। तीनों गुणों से कार्य चल रहा है। देवता सतोगुण में कार्य कर रहे हैं, रजोगुण में करे हैं असुर, तमोगुण में वासुकी जी को भगवान ने उसके अंदर इस गुण को प्रवेश किया ताकि वो इस कार्य में थके नहीं और अपने कार्य को करते रहे। तो ये गुणातीत नहीं है अमृत, इसलिए स्वर्ग जाके इस अमृत को पीने को भक्त भगवान के भक्ति भगवत गीता के शब्दों में कोई महान नहीं मानते हैं। भाई स्वर्ग जाने को कोई महान तो नहीं मानते ना। तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, यही पढ़ते हैं ना। ये स्वर्ग जाने की बीमारी कब से आ गई? जब से यहाँ बाहर के लोगों का शासन हुआ, तो उनके जो उनका धार्मिक मान्यता है उसमें स्वर्ग सबसे ऊपर की जगह है। चाहे अंग्रेज है तो हेवन में जाएगा, और अगर मुसलमान है तो जन्नत में जाएगा। करोगे क्या? बोला वहां हमको अप्सराएं मिलेगी, सोम रस पीने को मिलेगा। तो भोग ही करने जा रहे हो ना, तो स्वर्ग भोग की जगह है ना। स्वर्ग में भोग है, त्याग थोड़ी है। स्वर्ग में भगवान की कथा की अमृत की नदियां नहीं बहती, कथा अमृत नहीं होता है, साधु संग नहीं होता है, हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ नहीं होता है। ये तो देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगाह, जहाँ भगवान की कथा का अमृत की नदियां नहीं बहती हो, जहाँ साधु संत बैठ के हरि कथा का आनंद न लेते हो। न यत्र मक्खा यज्ञ मक्खा, जहाँ
हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ नहीं होता हो, सुरापी लोकम न से देवताओं का लोक हो तो हमको नहीं चाहिए। परंतु हम इन दोनों के नीचे, शासन के नीचे रहते रहते हमने भी स्वर्ग को बहुत अच्छा मान लिया कि स्वर्ग में जाएंगे। ये बीमारी हमको भी लग गई। हाँ, परंतु फिर भी हमारे ऋषियों ने हमको ऐसी सरल शिक्षा दी है कि किसी के मरने के ऊपर चिट्ठी में क्या लिखते हैं, बड़े दुख से लिखना पड़ता है कि दादाजी का स्वर्गवास। अरे दुख से क्यों लिखते हो, स्वर्ग में वास करने गया तो खुश हो जाओ ना। दुख से क्यों लिखते हैं, इसका मतलब अच्छी जगह नहीं गया है। ऐसा क्यों लिखते हो कि बड़े दुख से लिखना पड़ता है कि दादाजी का स्वर्गवास गया। लिखो बड़ा आनंद है कि दादाजी स्वर्गवास चले गए। ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसका मतलब, इसलिए साधु संतों के लिए वैकुंठी बनाते हैं कि ये वैकुंठ जा रहे हैं। गोलोक का विमान बनाते हैं, बिठा के उनको भेजते हैं, सुला के नहीं भेजते हैं। सारे मरने वालों को सुला के भेजते हैं, लेकिन साधु संतों को बिठा देते हैं कि ये तो सोने वाले नहीं है, ये सदा ही भगवान के धाम जाने वाले हैं। और तब वहां कीर्तन होता है, रोदन नहीं होता। सो भगवान, ये तीनों गुणों की मैं इसलिए बात करता हूँ, जो चीज तीनों गुणों के अंतर्गत होती है वो भौतिक होती है। तो ये अमृत भी स्वर्ग का वास्तव में भौतिक है। ये अमृत भौतिक है, वास्तव में भागवत का अमृत ही असल में अमृत है। अपने भागवत के महात्म में एक कथा आती है कि परीक्षित महाराज के सामने इंद्र जी अमृत का कलश भर के स्वर्ग से लाए और कहा ये परीक्षित को पिला दो, ये परीक्षित को पिला दो, हमको भागवत का अमृत पिला दो। सुखदेव ने कहा तुम भागवत को अमृत पीने के बदले में स्वर्ग के अमृत के मूल चुकाना चाहते हो या कीमत देना चाहते हो? तुम भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा अमृत कीमत नहीं है भागवत के अमृत की। उठाओ अपना मटका और चलो यहाँ से, तुमको भागवत नहीं सुनाएंगे। सुखदेव ने उनको अपने कलश को उठा के जाने के लिए कह दिया, उसको भागवत नहीं सुनाई। इसका हम अर्थ ये निकालते हैं, जो लोग भागवत सुनने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं कि इतने दोगे तो भागवत सुनाएंगे, वो भागवत का अमृत कभी वहां प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भागवत का मूल नहीं होता है। ये जो कृष्ण भावना में भागवत का रोज कथा हो रही है, नित्य भागवत, ये अमृत प्रकट करने वाली कथा, ये गुणातीत कथा है। ऐसे ऐसे लिखा है भागवत के महात्म में, जो कथा 7 दिन में की जाती है वो राजसिक है, और जिस कथा में कुछ छोड़ दिया जाए, एक अध्याय छोड़ दिया जाए, एक स्कंद छोड़ दिया जाए, वो तामसिक भाव की कथा है। जो कथा पाक्षिक मतलब 15 दिन तक की जाए और सारे अध्यायों को हाथ लगा के की जाए, उसको सात्विक कथा कहते हैं। और जो कथा निरंतर की जाए उसको गुणातीत कथा कहते हैं। तो ये जो निरंतर कथा है, ये गुणातीत कथा है। ये भागवत का महात्म आप पढ़ लीजिए। एक तो पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत का महात्म है, 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में महात्म है। इसको कभी पढ़ लेना चाहिए, भागवत की महिमा का पता चले। और पद्म पुराण के महात्म में एक जगह लिखा है, भक्ति देवी ने वृंदावन में नारद को कहा था, देवर्षि अगर भारतीय लोग मुझ भक्ति का आदर नहीं करेंगे तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। गमिष्यामि लिखा है, मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। और एक महात्मा प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि के उत्सव में आए थे और उन्होंने ये श्लोक पढ़ के कहा, ये सत्य है कि भक्ति प्रभुपाद के हृदय में बैठ के बराबर समुद्र पार चली गई। जब वो वापस आए तब भक्ति वापस भारत में आई है। तो भक्ति आज कृष्ण भावना के माध्यम से ही सबको मिल सकती है, और कहीं भक्ति नहीं है, ये सत्य है। और कहीं भक्ति नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, सत्य कहते हैं। और कृष्ण प्रेम मात्र महाप्रभु दे सकते हैं। भले कोई किसी की उपासना करे, लेकिन जो नाम अमृत है वो मात्र महाप्रभु की कृपा से मिल सकता है।
और महाप्रभु कृष्ण प्रेम उसको देते हैं जिसके लिए नित्यानंद सिफारिश करते हैं, और नित्यानंद उसकी सिफारिश करते हैं जो जगाई मदाई जैसों को जाके प्रचार करने का प्रयास करता है। तो इसलिए प्रचार ही सार है। तो अब क्या है, जब ये तीनों रूपों से भगवान ने इनमें प्रवेश किया तो समुद्र का मंथन शुरू हुआ और तो ऊपर से हिलने लगा, समुद्र ऊपर से हिलने लगा। भाई ऊपर सहारा नहीं था तो उस पर्वत जितना रूप भगवान ने धारण करके और 1000 हाथों से समुद्र को ऊपर से पकड़ा। अब नीचे समुद्र की फाउंडेशन पक्की, ऊपर भगवान ने पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ा, इसके बीच में अब अच्छी तरह से ऊपर से ऐसे नहीं हिलेगा पर्वत। अब मंथनी को ऊपर से भी भगवान ने पकड़ा। कितने अवतार अभी तक भगवान के हो गए। पहले सलाह देने वाला अजीत, फिर उठाने में सहायता करने वाला गरुड़ पे भगवान, फिर भगवान कच्छप का रूप धारण कर लिया, फिर 3 गुणों से तीनों में अपनी शक्ति से प्रवेश किए 4, 5वां अभी ऊपर से 1000 हाथों से पकड़ लिया तो मंथन शुरू हुआ तो अंदर जो भी तिमंगल थे, जो भी जलचर थे, 9 लाख जलचर है, 9 लाख जूनिया पानी में रहती है। वो जलचर सारे हिलने लगे, ऊपर आके ऐसे उछलने लगे। कहते जब रामचंद्र ने सेतु बनाई थी समुद्र हिंद महासागर के ऊपर लंका जाने के लिए, तो सेतु तो 100 योजन लंबी थी और ऐसे चौड़ी थी, कुछ 8 योजन या मुझे याद नहीं है पूरा, इतनी चौड़ी थी। लेकिन सेना इतनी बड़ी थी भगवान रामचंद्र की, तो दोनों तरफ जो बड़े बड़े कछुए और बड़े बड़े मच्छ थे ना, वो सेतु बन के खड़े हो गए कि इसके ऊपर भी लोग चलते चले। कि ऊपर आ गए, सारे जलचर ऊपर आ गए भगवान के दर्शन करने के लिए और सेना को सहायता करने के लिए। लेकिन रामचंद्र की सेना के विषय में एक बात आप जान लीजिए, ये 0 बजट आर्मी दुनिया की पहली थी। 1 रुपये का खर्चा नहीं था। न वानर सेना को वर्दी की जरूरत थी, कपड़े की, न अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी, न भोजन के भंडार की जरूरत थी। ऐसी 0 बजट आर्मी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाई है। 1 रुपया भी नहीं, और इतनी बड़ी सेना थी और बड़े असुरों से लड़ने के लिए, वो भी सोने की लंका के ऊपर आक्रमण करने जा रही थी और 1 रुपये भी खर्चा नहीं। रामचंद्र तो वनवासी थे, कुछ भी अपने साथ में नहीं था और इतनी बड़ी सेना। कभी कहते हैं भगवान कृष्ण ने गायों को संभालना वो तो आसान है, वानरों को संभालना रामचंद्र के लिए बहुत मुश्किल। इतने बड़े वानरों को ऐसे संभाल के चलाना कोई काम आसान नहीं था। एक वानर उसमें बदमाश था जो लक्ष्मण की बात नहीं माना और असुरियों को छेड़ने लगा, तो लक्ष्मण ने उसको बहुत डांटा, भाग गया वहां से। लेकिन वो कृष्ण लीला में फिर वापस लौट के आया। कौन था? द्रविड़। वो असुर हो गया। तब बलराम जी ने फिर दोबारा, लक्ष्मण बलराम जी जब बन के आए तो उस वक्त तो राम के सामने कुछ नहीं कहा, उसको छोड़ दिया। पर अभी उसे द्रविड़ का उद्धार कर दिया बलराम जी ने, क्योंकि इससे एक वानर ने उदम मचाया था, उधर नहीं माना था, एक थोड़ा उचखंड हुआ, बाकी सब। और भगवान रामचंद्र ने उन वानरों के लिए, जब देवता आकाश में आए तो उनसे क्या, उन्होंने क्या चाहिए? रामचंद्र वरदान दे, हम देवता आते हैं तो वरदान देते हैं। तो रामचंद्र ने क्या कहा था उनको? पहला वरदान ये दीजिए कि ये राक्षस मेरा दर्शन करते हुए मरे हैं, ये तो मुक्त हो गए। ये वानर मेरे पीछे, इनको मारा गया है, अमृत की वर्षा करके इनको जीवित कर दीजिए। और ऐसे ही उसी वक्त अंदर ने अमृत की वर्षा की और सारे वानर उठ के खड़े हो गए। बोला दूसरा क्या वरदान चाहिए? बोला जहां ये मेरे वानर रहे वहां इनके लिए फल फूल जल प्राप्त मात्रा में होना चाहिए, ये कभी भूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बंदरों को बहुत मक्खन खिलाते थे। एक बार तो गोपियों को कहा, बहुत अयोध्या से मेहमान आया है, मक्खन दे दो, दही दे दो, छाछ दे दो। बोला कहाँ है मेहमान? वो वनों को दिखाया, बोला ये सारे मेहमान आए हैं। बोला इसको, ये मेहमान, बोला यही तो हमारे साथ वहां गए थे सेना बन के, अब यहाँ आए हैं तो इनको खिलाना चाहिए था। तो ये बात कर रहे थे जो ये सारे जो बाहर निकल के आए, उस समय कौन आए सब बाहर निकाल के? हाँ, और उस समय उस मंथन से पहले विष निकला, हलाहल कालकूट विष निकला।
अब विष निकला तो चारों ओर हाहाकार मच गया, तो प्रलय हो जाएगी, सब नाश हो जाएगा। तो उस समय भगवान अजीत ने कहा चलो भगवान शंकर को प्रार्थना करते हैं कि इस विष का पान कर। और सबने भगवान शंकर को कैलाश में जाके आवाहन किया कि रक्षा कीजिए। तो यह एक प्रश्न उठाया है, जब साक्षात स्वयं भगवान अजीत खड़े थे तो उन्होंने विष का निदान क्यों नहीं किया? शंकर जी को प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो वह मध्वाचार्य लिखते हैं, भगवान हमेशा श्रेय अपने प्रिय भक्तों को देना चाहते हैं। भगवान अजीत महादेव सदाशिव को नामाचार, उनको श्रेय देना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर का आह्वान किया गया। और शंकर जी ने पार्वती से पूछा, देवी ये सारे देवता यहाँ आए हैं, विश्व में संकट है, क्या करना चाहिए? और माँ देवी ने कहा, पार्वती ने, आप सक्षम है स्वामी, संसार के ऊपर संकट है, संकट का निवारण कीजिए, विष का पान कीजिए। धन्य है ऐसी माता जो विश्व के कल्याण के लिए कहती है कि विष का पान कर लीजिए। और शंकर को भगवान ने इस कार्य करने के लिए अर्धचंद्र सर के ऊपर रखा, इसलिए शंकर जी का एक नाम है चंद्रमौली, जिनके सर के ऊपर अर्धचंद्र का निशान है। चंद्रमौली का भगवान ने उनको विशेष उपहार दिया। और फिर भगवान शंकर ने आके वहां विष को पान किया। बड़ी अच्छी प्रार्थना है देवताओं की भगवान शंकर को, महादेव को, क्योंकि परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है शंकर, और 12 महाजनों में एक महाजन है शंकर। और शंकर ने जब विष पान किया तो मुख में तो विष रख नहीं सकते, क्योंकि वहां तो गोविंद का नाम का उच्चारण, राम गोविंद उच्चारण होता रहता है। आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु ने एक शिव अष्टकम गाया है। जहां भी किसी भी यात्रा में ज्योतिर्लिंग आया है तो वहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं और वहां ये शिव अष्टक गाया है। उस अष्टक में एक है, सदा गोविंद नाम गानन गौरी नयन उत्सव, जो माता गौरी के नैनों का उत्सव है, जिसके मुख से हमेशा गोविंद का नाम का गान होता है, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करते। तो भगवान शंकर ने मुख में तो विष रख नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण होता, और हृदय में अंदर विष को जाने नहीं देता था। वहां तो भगवान की छवि विराजमान है, भगवान का चित्र विराजमान है, भगवान साक्षात के चरण है। तो उन्होंने कंठ में ही विष को धारण कर लिया, यहाँ से नीचे ही नहीं जानने दिया। तो शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। और यहाँ एक बात करके आज की कथा को पूरा करते हैं। शाबाश से आपको लाइन लगाने का समय हुआ है, फिर भी आप बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि आप अमृत पीने के अधिकारी हैं। ये भागवत के अमृत में आपको इतना रुचि है कि आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात बता के आज की कथा को विराम देता हूँ। 1 घंटे में 2 मिनट बच गए हैं मेरे हिसाब से। यहाँ क्योंकि नौकरी 1 घंटे की हमारी होती है, नहीं तो हमारी तारीख चली जाएगी। हमारे भी नौकरी पूरी होनी चाहिए ना। ये नौकरी बहुत मुश्किल की है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोग बैठे थे, 11 बज गए। तो महात्मा ने कहा कि आज आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, काम में नहीं मिला। बोला महाराज आज काम नहीं मिला, आज बच्चे कैसे पालेंगे? बोला कोई बात नहीं, आधा दिन है, चलो हमारे आश्रम में सेवा करना, आधी दिहाड़ी दे देंगे। चलो महाराज चलते हैं। उधर भंडारा चल रहा था टाइम का। बोला खा लो पहले, भोजन कर लो। भोजन कर लिया। बोला अब महाराज सेवा क्या है? बोला ये माला पढ़िए, झोली पढ़िए, बैठो या हरे कृष्ण जपो। अब रूट पे भंडारे में हलवा खाया, एक माला जप याद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुना। महाराज ने कहा जाओ काम करो ठीक तरह से। अब आधे घंटे के बाद किसी से माला चले नहीं। महाराज ये माला लो, प्रसाद खाया, हमको क्षमा करना, दिहाड़ी हमने छोड़ी, हम जा रहे हैं। तो ये काम करना इतना आसान नहीं है, जो रोज जप करना है ये बहुत मुश्किल काम है। रंग करना, ईंटें उठाना आसान है, लेकिन नाम जपना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी नौकरी है, भारी नौकरी है। नौकरी पूरी रोज करनी चाहिए। और आप इसको नौकरी समझ के करोगे तो अपने स्वरूप में रहोगे, क्योंकि हमारा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारी नौकरी है और नौकरी पूरी करनी। मैं वहां से उठता हूँ, कहता हूँ भाई नौकरी करने जा रहा हूँ, मेरी भाषा है कि नौकरी करने जा रहा हूँ, और नौकरी पूरी 1 घंटा बजा के आ रही है।
1 मिनट भी कम नहीं करूंगा। नहीं तो हमारी कटौती हो जाएगी तनख्वाह में। नौकरी पूरी होनी चाहिए, ये सेवा है। असल में इसको नौकरी कहते हैं, नौकरी तो भाषा दूसरी है, ये सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान का नाम जपना और जपाना, ये सबसे बड़ी सेवा। और ब्राह्मण का काम भी ये है। सो विष पिया शंकर ने, महादेव बन गए। एक देवता, एक असुर था, असुर के तरफ से राहु को लगा के मोहिनी मूर्ति देवताओं को अमृत पिलाएगी, हमारे साथ छल हो रहा है। वो देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया, और मोहिनी मूर्ति जानते हुए भी उसको अमृत दे दिया, और उसने अमृत पी लिया। और उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कहा ये देवता नहीं है। मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गर्दन काटा। अमृत पिया था, गर्दन काटा तो सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। तो अमृत पीने के बाद भी ये दोनों क्रूर देवता है, ये दोनों क्रूर ग्रह है। और अमृत विष पीने के बाद भी शंकर महादेव बन जाते हैं। इसका मतलब परोपकार के लिए कोई विष भी पी ले तो अमर हो जाएगा, और कोई छल करके अमृत पिए तो भी विष क्रूर हो जाएगा। तो छल पी के अमृत पीना भी ठीक नहीं है। इसलिए स्नान में धक्का मुक्की करने से अमृत नहीं मिलेगा, लाइन में जाओगे तो अमृत मिलेगा। सच कह रहे हैं ये जो हम अमृत के लिए धक्का मुक्की करते हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इतने ही लोग अगर अपने लाइन में जाएं तो इससे आधे टाइम में सब कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को धक्का, ये रजोगुण है, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, ये रजोगुण है। तुम मुझसे पहले जाओ, ये गुणा अतीत सामात्मा का भाव है। तुम आप जाओ आगे, हम पीछे भी जाएंगे तो हमको मिल ही जाएगा। आप सबके चरणों की रज मिल जाएगी जी, इतने महात्माओं के चरणों की रज मिल जाएगी। हम तो भाग्यशाली है कि सबसे पीछे चल रहे, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो धक्का मुक्की वाला माहौल है, ये अमृत कभी नहीं दिलाएगा। ये अमृत पीने के बाद भी क्रूरता बनी रहेगी, ये आपको इस प्रसंग में देखने को मिल जाएगा। और विष पीने वाले शंकर को महादेव करके पूजा जाता है, क्योंकि वो सबके भले के लिए ये कार्य कर रहा है। तो इसके साथ आज की कथा को हमने यहाँ तक छोड़ा है। कल कोई भी कथा करे तो देवताओं की प्रार्थना जो शंकर को है, उसको एक दिन में पूरा कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 1 घंटा 2 सेकंड हुए कल का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।